नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सब लोगों को उन शख्स से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने 3 महीने के अंदर 3 एग्जाम्स को क्रैक किया जो कि टेक्निकल के हैं। चाहे आपके पास आरआरबी जेई हो गया, चाहे आपके पास आरआरबी एलपी हो गया, चाहे आपके पास आरएससीबी आपके पास जेई हो गया। तीनों एग्जाम्स 3 मंथ के अंदर ही थे। बच्चे ने प्रिपरेशन 3 महीने की है। बच्चे 3 साल से टेक्निकल के टच में नहीं था। वो नॉन टेक आरएस की तैयारी कर रहा था और वो नॉन टेक में भी आपके पास आरएस में भी प्री क्वालिफाइड है और अभी 17 जून को उन्होंने मेन लिखा है। तो आज आपके सामने है अंकित। तो मैं चाहूंगा कि अंकित जो आपको मोटिवेट करेंगे वो थोड़ा अलग तरीके का करेंगे कि हम डायरेक्टली फैक्ट पे बात करेंगे कि अंकित आपकी स्ट्रेटजी कैसी रही, आपका प्लानिंग कैसा रहा, क्योंकि 3 महीने के अंदर अगर 3 एग्जाम जिनका डिफरेंट सिलेबस, ओके, ऐसा नहीं कि सभी का मैच खा रहा है, तो आपकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी रही होगी, तब जाके आप इन एग्जाम्स को क्रैक किए होंगे। तो मुझे अंकित आप जरूर बताएगा कि एक एक करके सबसे पहले आप अपना बायोडाटा जरूर दे दीजिएगा और फिर आप जरूर बच्चों के लिए एक आप समझ सकते हो कि बच्चों को एक अच्छे तरीके से आप गाइड कर सकते हो कि इस तरीके से हमको स्ट्रेटजी अगर हम अपनाते हैं तो डेफिनेटली हम सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ तो अंकित। जी सर। हम्म। जी सर, मेरा नाम अंकित कुमार मीणा है। हाँ जी। मैं कोडे गांव तहसील बोली डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। हम्म। जी सर। तो आपने अंकित अभी कौन कौन से एग्जाम्स आपने क्रैक किए? सर मैंने अभी रिसेंटली 12 अप्रैल को जो आईबीपीएस के थ्रू आरबीपीएनएल के जो आरएससीबी जेईएन वाला एग्जाम को क्वालिफाई किया है, उसमें मेरी ऑल राजस्थान एसटी कैटेगरी से फर्स्ट रैंक है और जनरल से 29 रैंक है सर। अच्छा अच्छा। तो सर आपके आरएससीबी में आपने फर्स्ट रैंक कैटेगरी से आपने वहां पे हासिल किया और उसका सिलेबस कहीं ना कहीं आपके पास आरआरबी जेई से डिफरेंट था ना? जी सर। क्योंकि उसके अंदर नॉन टेक भी था, राजस्थान का जीके भी था और जी सिग्नल सर। सिस्टम भी था आपके पास। वहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी फुल वेटेज में था, है ना? जी सर। तो कंट्रोल सिस्टम भी था सर। कंट्रोल सिस्टम भी था, तो मतलब बहुत सारा सिलेबस आपका वहां पे डिफरेंट हो जाता है। तो उस जी सर। एग्जाम्स को आपने क्रैक किया और अभी आई थिंक आपने मेरी इस इंटरव्यू से पहले अंकित से बात भी हुई। इन्होंने आरएससीबी ज्वाइन भी कर लिया और पिछला इंटरव्यू भी हमने कंडक्ट किया था, तो ये अभी सवाई माधोपुर में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और अभी आपने लगातार आपके पास दिखेगा कि आरआरबी एलपी का रिजल्ट आया और आरआरबी जेई का आपके पास रिजल्ट आया। तो आपने कौन से जोन से फिलअप किया था और आपका क्या सर रिजल्ट? सर मैंने आरआरबी जैन मुंबई जोन से फिलअप किया है और मेरा मुंबई जोन से सिलेक्शन हुआ सर आरआरबी जैन में। और मेरा 5 पोस्टों पे सिलेक्शन हुआ सर। जी सर। और जो आरआरबी एलपी का था वो मैंने बिलासपुर जोन से फिलअप किया है और उसमें भी मेरा क्लियर हुआ सर। अच्छा। सीबीटी टू। और आप आरआरबी जेई सीबीटी वन में ऑल पोस्ट क्वालिफाइड थे या नहीं थे? जी सर। ऑल पोस्ट क्वालिफाई था सर। अच्छा। और यहाँ पे आप 5 पोस्ट पे आप क्वालिफाइड हुए, जी है ना? जी सर। तो अल्टीमेटली आप सिलेक्टेड हो गए बॉम्बे जोन से। जी चलो। सर। तो अल्टीमेटली यार मुझे ये बताओ अंकित कि आपने कहीं ना कहीं इन आपने पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की ताकि आप बच्चों को एक अच्छे तरीके से गाइड कर सको। टेक्निकल की स्टडी आपने कब से स्टार्ट की? सर मैंने टेक्निकल की स्टडी दिसंबर 2024 से स्टार्ट की है। अच्छा। मैंने मास्टर प्लस एजुकेशन का संकल्प वाइल्ड फाइट क्रेश कोर्स था, जो 75 डे का क्रेश कोर्स था, वो मैंने ज्वाइन किया था सर। और उसको मैं पैरेलल में तैयारी कर रहा था और इसी के पैरेलल में आरएस प्री की भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि तब तक आरआरबी जेई की मेंस की डेट नहीं आई थी। हाँ 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 हाँ। जी सर। फिर मैंने 1 फरवरी को मैंने सर आरएस प्री का एग्जाम दिया था और उसके बाद में मैं कंटिन्यू टेक्निकल पढ़ने लग गया था, जो शंकर वर्ल्ड फायर कोर्स जो मैंने ले रखा था। और उसी बीच में सर राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी, तो जो आरआरबी जेईएन के जो कॉमन सब्जेक्ट थे उसके अलावा जो सब्जेक्ट थे उसका मैंने सर वही मास्टर प्लस एजुकेशन से वापस कोर्स लिया था, जो डिफरेंट वहीं से तैयारी की थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आपसे बात भी हुई थी, आपने उस टाइम पे स्टार्टिंग में बोला भी था कि सर कौन सा कोर्स लेना है, क्रेश कोर्स लेना जी है या सर। फुल कोर्स लेना है, बाकी मेरे पे जी छोड़ सर। दो कि मैं कर लूंगा। फिर जी सर, आपने यही बोला था कि अंकित लाइव कोर्स ले, हम लाइव कोर्स में थिंग को अपडेट भी कराते हैं सब्जेक्ट को, इसलिए आप लाइव कोर्स ले लो। और बाकी अगर आपको जल्दी है तो हमारे कुछ वीडियो रिकॉर्डेड भी रहते हैं, आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी ले सकते हो बिल्कुल उसी बिल्कुल। कोर्स में। जी तो मैं आज पहला मुद्दा यह है क्योंकि हर बच्चा इंटरव्यू जब भी देखने आता है तो वो कुछ ना कुछ आप क्योंकि उनके गार्जियन की तरह आप समझ सकते हो कि आप उनको एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो कि एक बच्चे का मोटिवेट होता है कि अगर मैं इस स्टूडेंट का अगर मैं इंटरव्यू देख रहा हूं तो उससे वो मोटिवेट होके अपने फ्यूचर में कोई गलती ना करे, क्योंकि आपने
टेक्निकल के 3 एग्जाम आपने क्रैक किए, वो भी 3 महीने की स्ट्रेटजी के अंदर, और जी आप सर। आरएस की तैयारी कर रहे थे। प्री में आपने आरएस का प्री क्वालिफाइड किया और आपने अभी आरएस का मेन भी लिखा है 17 जून को, जी है ना? जी सर। तो आपने पूरा नॉन टेक के टच में थे, आप टेक्निकल से दूर दूर तक आपका कोई रिश्ता नाता नहीं था 3 साल से। फिर जी आप सर। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही होगी? अभी ये बच्चे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी आपने बेस्ट फॉलो की। सबसे पहले तो सर मैंने जो जिस एग्जाम की मुझे तैयारी करनी थी, जैसे मेरे को आरआईसीबी जेईई की कर रहा था और आरआरबी जेईई की कर रहा था, सबसे पहले तो मैं इनका फुल सिलेबस निकलवाया था जो ऑफिशियल सिलेबस है। उसमें से मैंने ये देखा कि इनमें से इन इस पोस्ट पे और इस पोस्ट पे ये सब्जेक्ट तो कॉमन है, इसको तो अपन को कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि दोनों पोस्टों पे कॉमन है। और जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसको मैंने सोचा था जब अपने एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी तब अपन उसको कवर कर लेंगे। जी सर। तो सबसे पहले तो सर स्टूडेंट को सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए कि इसमें यही सिलेबस है। क्योंकि सर कुछ लोग क्या होता है जैसे तैयारी करते हैं तो जैसे गेट और ईएससी को फॉलो करते हैं, जबकि इतना सिलेबस होता नहीं है जैसे गेट ईएससी में होता है। उसमें तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, नेटवर्क थ्योरी में जैसे ट्रांजिएंट है, जबकि ट्रांजिएंट न तो आरईसी जेईई में और न सर उसमें। बिल्कुल। और ये बात है सर। और आपके सबसे पास, हाँ बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो सर स्टूडेंट को जिस भी कंपटीशन की तैयारी करनी है उसका सिलेबस निकलवा लेना चाहिए। और सिलेबस ऐसे नहीं, मोबाइल में सिलेबस आप प्रिंट आउट निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, जहां पे आप स्टडी करते हो उसको चिपका लो। आपको कम से कम सिलेबस में याद होना चाहिए कि अपने ये सब्जेक्ट है। और अंकित, मैं आपसे बोलूं कि आपने कितने सब्जेक्ट आपने एक्स्ट्रा पढ़े थे इस दौर में, क्योंकि तीनों एलपी का थोड़ा सिलेबस डिफरेंट, जेई जी का सर मैं अलग, आप आरआरबी, जी हाँ। जी सर मैं आपको बता देता हूँ कि आरएससीबी का सिलेबस और जैसे आरआरबी जेईई का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट, कुछ सब्जेक्ट डिफरेंट है। जैसे आरएससीबी जेईई में सर कंट्रोल सिस्टम का वेटेज है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वेटेज है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, सिग्नल सिस्टम भी आता है सर। जबकि अपने अपन बात करते हैं सर आरआरबी जेईई की, तो उसमें तो 5 या 6 सब्जेक्ट ही आते हैं। तो सर वो जो मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे उस पर मैंने ज्यादा कमांड की थी। मैंने सोचा था ये तो अपने कॉमन पढ़ रखे, इसको अपन को कॉमन करना है, क्योंकि ये तो सब लोग करके जाएंगे। जो सब्जेक्ट 3 या 4 जो सब्जेक्ट है इनको अपन करके जाएंगे तो अपना डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और वो मैंने मास्टर प्लस एजुकेशन से किया भी था। और लास्ट में सर मैंने क्या किया, जो भी सब्जेक्ट पढ़ता रहा तो मैंने सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं छोड़ा, उसको जैसे कंप्लीट हुआ मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए। अच्छा। क्योंकि खुद के नोट्स होना जरूरी है सर, पीडीएफ से कभी भी अपन पढ़ा नहीं जाता। इसके कुछ स्टूडेंट जैसे होते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, सर पीडीएफ डाउनलोड ही रहती है, फिर लोग प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते नहीं। और अपन खुद के सर नोट्स बनाते हैं तो उसमें अपना कुछ भी थिंक जब हमें समझ में नहीं आती तो उसमें हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, तो अपन उसको लास्ट टाइम में भी देख सकते हैं। उसके बाद में क्या किया सर, मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पर, मैंने क्या प्रत्येक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं कि सर बिल्कुल शॉर्ट ही बना दिया, नहीं, जो जो चीज है जैसे थेवेनिन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, तो इसमें क्या करना है, ये एक सर्किट है, मतलब जो जिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मैं जब भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो मैं यही करता था। और एक बार मैंने फॉर्मूले सभी एक ही कर लिए थे सर। अच्छा। तो अंकित, आपका इस टाइम पे आप आरएस मेन की भी तैयारी कर रहे थे, तो पूरा नॉन टेक का है, एचडीएम की आपके पास पोस्ट है, तो जी सर। आप कितना टाइम टेक्निकल को देते थे इस दौर में, क्योंकि आपको मेन की उधर भी तैयारी करनी थी, तो और 3 सर महीने यहाँ पे सर मैं मेरा शेड्यूल रहता था सर, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी सर मैंने। तो मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं सुबह मतलब 6 से और 10 तक अपना टेक्निकल पढ़ूंगा। फिर जैसे मैं टेक्निकल पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था तो मैं 10 से 12 नॉन टेक सब्जेक्ट पढ़ता था। फिर उसके बाद मैं अपना खाना खाता था, उसके बाद में वापिस से सर 3 से 7 बजे तक नॉन टेक पढ़ता था। फिर रात को जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है उन सब्जेक्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में पढ़ता था, उनका रिवीजन करके सोता था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब रिवीजन ही सिलेक्शन होता है। जी जी सर। सर आप किसी भी सब्जेक्ट पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, बिना रिवीजन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अपन आगे पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे का भूलते जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकित, मुझे ये बताइए, आप रिविजन्स क्वेश्चंस के थ्रू करते थे या ओनली थ्योरी पढ़ के ही आप रिविजन्स करते थे? सबसे पहले तो सर मेरा क्या, मैंने प्लान बना रखा था भाई, जैसे कोई भी एग्जाम होता था तो उसमें क्या मतलब पता रहता था, मैं उसका प्रीवियस देख लेता था, इसमें सिनेरियो देख लेता था, इसमें कितना टाइम मिलता है। बिल्कुल। उसके अनुसार मैं अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करता था सर। उसके बाद में मैं जैसे सर जैसे आपसे पढ़ा था मैं, तो जैसे मैं उसके नोट्स बनाता था, नोट्स बना लिए, उसके नोट्स के बना के मैं रात को उसी दिन रिवीजन करता था। और जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता था तब मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था उसी सब्जेक्ट के। अच्छा। नाइट को रिवीजन नहीं करता था, फिर उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो प्रत्येक टॉपिक की रिवीजन क्वेश्चन करता था सर मैं। अच्छा 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 अच्छा।
तो अंकित आपने मतलब बच्चों को जो रिविजन्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए वो अल्टीमेटली क्वेश्चंस के थ्रू एक बार थ्योरी को कंप्लीट कर ले और उसके बाद वो क्वेश्चंस के थ्रू अगर थ्योरी का रिविजन करते हैं तो सबसे बेस्ट है ना। क्योंकि सर अपन क्वेश्चन के थ्रू क्या मतलब रिवीजन करते हैं तो जैसे अपन वहाँ पे क्वेश्चन भी आता है ना, तो सेम टाइप का क्वेश्चन आता है तो अपन अटकते नहीं है, अपन सोच लेते हैं वहाँ पे इस तरह का रजिस्टेंस लगा था, अपन ने उसको शॉर्ट सर्किट किया था, वोल्टेज सोर्स को अपने किया, उसके अनुसार अपन उसको पूरा फॉलो कर लेते हैं सर, याद हो जाता है, रिमेम्बर हो जाता है। और थ्योरी सर याद नहीं रहती, जो क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस होती है वो अपन को याद रहती है सर। अच्छा, तो जी आपने मतलब यहाँ पे टोटली कितने सब्जेक्ट आपने एक्स्ट्रा पढ़े होंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि आपके पास सारे सिलेबस अलग, आरएस अलग, आपके पास आरएससी भी अलग थोड़ा सा। अब देख हाँ सर, जैसे आरएस है तो आरएस में सर हमारे प्री में अलग सब्जेक्ट होते हैं, मेंस में अलग सब्जेक्ट रहते हैं। बिल्कुल। सर आरएस में प्री के उस टाइम अलग सब्जेक्ट पढ़े थे, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ते हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं सर मेंस के लिए, वो मैंने कंटिन्यू पैरेलल पढ़ता रहा था। हम्म। और जैसे सब्जेक्ट की मैं तैयारी कर रहा था उसकी करता रहता था, क्योंकि जैसे सीबीटी बना है उसमें तो मैथ, रीजनिंग और जीके आती थी। हम्म। तो फिर उसमें जैसे मैंने एलपी की तैयारी की तो उसमें सर पार्ट बी होता है और वो क्वालिफाई करना पड़ता है। बिल्कुल। और रेलवे में जो सेकंड पार्ट था वो भी टेक्निकल था। हम्म। तो मैंने क्या किया सर, जब सीबीटी वन किया था वही सी करके मैंने सोचा था मैं इसको ऐसा करके चलूंगा कि जो सीबीटी टू में कॉमन सब्जेक्ट है, हम्म। कम से कम वो तो मेरे को वापस नहीं पढ़ना पड़े, मेरे को यूज नहीं करना पड़े, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो अच्छा मैं अच्छा। अपना पूरा फोकस टेक्निकल पे कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे 50 नंबर का नॉन टेक था, हम्म। तो मैंने सर 100 मार्क्स जो टेक्निकल था उसी पे फोकस किया। अच्छा 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 अच्छा। तो जी सर। आपने एक पॉइंट तो ये फोकस किया कि एक तो रिविजन्स हमारा सिलेक्शन है, रिविजन्स बार बार करना पड़ेगा, एक बार जी अच्छे सर। से पढ़ो थ्योरी को, उसके बाद आप क्वेश्चंस के थ्रू आप प्रैक्टिस करिएगा क्या कि कैसे आपको थ्योरी को रिविजन्स करना है, और ऐसा हम क्लास में बताते भी हैं। जी दूसरी सर। बात, बच्चे हमेशा बोलते रहते हैं कि सर आपकी क्लास के पीडीएफ दे दो, आपकी मसीज के पीडीएफ दे दो, हम पढ़ लेंगे। आप अभी अंकित ने आपको एक ही बात बोली कि पीडीएफ, वो पीडीएफ धरी की धरी रह जाती है, वो एक टीचर ने राइट किया है। अगर आप वहां पे खुद राइट करोगे, अपने नोट्स खुद बनाओगे, वही आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि सब बच्चे कई बार मांगते सब रहते हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह। हाँ। सबसे अच्छा सर अपन खुद हाथों से नोट्स बनाते हैं तो वो एक बार तो सर उसी से रिवीजन हो जाता है। जैसे क्लास खत्म होती है अपन अपने नोट्स बनाते हैं तो एक बार तो वही रिवीजन हो जाता है सर, और एक बार बिल्कुल। अपन क्लास से पढ़ लेते हैं। और सर बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे जब से ऑनलाइन का जमाना है तो बच्चा क्या करता है, क्लास लेता है उसके बाद पीडीएफ से पढ़ता है। बिल्कुल। और पीडीएफ से पढ़ता है तो पहले तो मोबाइल से पढ़ता है, टैब से पढ़ता है, फिर प्रिंट आउट को निकलवाता नहीं, अगर निकलवाता तो उसको पूरा प्रूफ फॉलो नहीं करता। और जब अपन अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो अपने समझ में भी आता है, क्योंकि सब कुछ तो याद रहता नहीं है सर, तो अपन साइड में पेज पे लिख भी लेते हैं कि भाई इसमें ये क्वेश्चन भी ये किया था। बिल्कुल। अब आपके पास अभी तक जो हमारे पास रिजल्ट डिक्लेयर है वो आरआरबी एएलपी का डिक्लेयर है, आरआरबी जेई का डिक्लेयर है, आरएससी जी भी सर। जेई का डिक्लेयर है, आरएस का भी नहीं आया है, ठीक है, मेन जी का सर। नहीं आया है, प्री का तो आ गया। तो जी आप इन तीनों में से आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी, आरएससी भी जेई, तो इन दोनों तीनों में से आप कौन सी पोस्ट को सिलेक्ट करने वाले हो? सर मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया सर आरएससी भी चाहिए, जिसमें मेरे को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मिला, जेबीनीएल। अच्छा अच्छा। और अभी जी आपकी सर। पोस्टिंग कहाँ पे है? सर मेरी पोस्टिंग सवाई माधोपुर है सर। अच्छा, आपका घर भी वहीं पे है ना? जी सर। आपके जी घर से सर। कितना दूर है? 18 किलोमीटर सर। अच्छा, 18 किलोमीटर। तो इससे बढ़िया जी बात क्या हो सकती है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि पैसा तो हम कहीं से भी कमा लेंगे, लेकिन अगर जी घर सर। के पास जॉब मिल जाए तो उससे बढ़िया, चाहे कम ज्यादा पैसा तो देख मैटर है, हम ह्यूमन है, कभी पैसा तो कमा सकते हैं, कहीं पे भी रहेंगे कमा लेंगे, लेकिन घर के पास, अपने माँ बाप के पास अगर वहीं पे हमको जॉब मिल जाती है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि आपने घर के पास वाली जॉब को आपने सिलेक्ट किया, और इसके बाद आपके पास ये आरएस का भी आपके पास मेन 17 जून को आपके पास हो चुका है, इसका जी रिजल्ट सर। आपके पास पेंडिंग है। और जी सर। क्या अब आप पढ़ाई करना बंद कर दी आपने, क्या कंप्लीटली नो। छोड़ दी? नो सर, मैं अब आरपीएस से आईएन की तैयारी कर रहा हूँ सर। आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो? यस सर। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं ना कि एक एग्जाम में अगर उसका फेल हुआ या उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, हम वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है, हम जेई बन गए, हम एएलपी बन गए, या हम एई बन गए, तो बच्चे वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। आप ही के सामने अंकित हैं, आपको इनसे एक प्रकार से मोटिवेट होना चाहिए कि ये बच्चा यहीं पर रुका नहीं है, इनके पास जॉब आ चुकी है, फिर भी ये असिस्टेंट इंजीनियर जो राजस्थान एई का पेपर है सितंबर में है, जिसके अंदर ज्यादा पोस्ट नहीं है, 10 से 12 आई थिंक इतनी सी पोस्ट है, उस पोस्ट 12 के लिए, पोस्ट है सर इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल की 12 पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए फाइट करना चाहता है कि क्या पता एई में हमारा हो जाए। तो यही है कि हमको कभी भी पढ़ाई आप लोगों को कभी धोखा नहीं देती है, पढ़ाई आपके पास जो भी पढ़ाई में लगाया हुआ पैसा हमेशा सूद समेत आपका वापिस आता है।
आप आगे कंटिन्यू करिएगा। फ्यूचर आपको सिक्योर करना है, आपको अच्छी से अच्छी जॉब पे आपको पहुंचना है। आपके सपने बड़े हैं, आपके पास अभी जो जॉब मिला है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी सुधर गई हैं, लेकिन इसके ऊपर भी और भी अपॉर्चुनिटी है। आपको डेफिनेटली उसकी ओर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बोलते हैं कि जिद है जीत की तो घाव मायने नहीं रखते हैं। और हमेशा अगर आपके अंदर किसी भी चीज को पाने की जिद है तो डेफिनेटली आप आगे की ओर बढ़िएगा, आगे की ओर प्रोसीड करिएगा। लाइफ में कितने भी फेलियर आए या लाइफ में कुछ भी चीजें हुए, ऐसा नहीं कि अंकित से अगर मैं आपसे बोलूं तो अंकित, क्या आपकी लाइफ में कभी आपने फेलियर का सामना नहीं किया? जी सर, बिल्कुल मैंने फेलियर का सामना किया था सर। और वो फेलियर का जब आपने सामना किया होगा तो फेलियर कैसा होता है, कैसा लगता है आपको, फीलिंग बताइए सर मुझे। फेलियर ऐसा होता है सर, उस दिन नाइट को नींद नहीं गई या अपन फेल हो गए एग्जाम में, लेकिन मैंने सोचा अपन को तो करना ही है, बिल्कुल अपन को रुकना थोड़ी है। बिल्कुल फेलियर आता है तो सब कुछ सीखने को भी तो मिलता है। हाँ, अगर उस टाइम फेलियर नहीं आता तो शायद मैं उसी पोस्ट पर टक के रह जाता, बिल्कुल। और आगे तैयारी नहीं करता। कहीं ना कहीं फेलियर कुछ ना कुछ सिखा जाता है हमारे जी को, सर। है ना? और सर उससे अच्छी नौकरी मिली है मेरे को, जहाँ पे जिसकी मैं तैयारी कर रहा था उससे भी अच्छी नौकरी मिली। और सबसे अच्छी चीज है सर, मेरे को मेरे घर होम डिस्ट्रिक्ट मिला सर। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। जैसे कि आपने बोला ना कि फेलियर अगर आपको मिलता है तो वो कुछ अच्छे के लिए मिलता है, आप उसके लिए नहीं बने हो, आप कुछ अच्छे के लिए बने हो। ये मैं कई बार मेरी क्लास में भी ये बात मैंने बोली, क्योंकि ये चीजें हमने भी फेस की है। और हर स्टूडेंट हो गया या कोई सा भी इंसान होगा जो भी सक्सेसफुल इंसान है, क्योंकि सर पिछला जब मैंने 2023 का मेंस दिया था उसमें मैं मेंस में रह गया था सर। प्री मेरा क्वालिफाई था, तो अच्छा मेंस में मैं रह गया था। अच्छा, तो एक बार मैं टूट गया था, मैंने सोचा अपना नहीं हुआ मेंस, हाँ अपने हाँ, खूब जी लगा के मेहनत की थी सर। 20-21 जुलाई 2023 को मेरा पेपर था। हम्म, तो फिर मैंने खूब मेहनत की, नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने सोचा अपना टेक्निकल ठीक है, अपन वापस मूव करते हैं, लेकिन अपने 2 साल अपने आरएस को दिया तो इसको पैरेलल में लेके चलते। बिल्कुल फिर बिल्कुल। मैं टेक्निकल पे आया। मास्टर प्लस एजुकेशन का मैंने सर नाम सुना था, फिर मैंने ज्वाइन किया मास्टर प्लस। और मैंने सर ब्लाइंड होकर बिलीव किया था, मैंने और कोचिंग के नोट्स नहीं देखे, अच्छा, क्योंकि इतनी इतनी प्रैक्टिस करा देता है। और लोग सर पीडीएफ कहते हैं, तो मास्टर प्लस एजुकेशन ऑलरेडी सर अब जिस भी स्टूडेंट के पास होगा या मेरे को इंटरव्यू सुनेगा तो 5,000 क्वेश्चन की आपने बुक अवेलेबल करा रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो तो, जो बिल्कुल जैसा भी कोर्स लेता है। तो आप उसकी पीडीएफ निकलाओ सब्जेक्ट वाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आप उसको करिए। आप और आपको बिलीव नहीं है तो आप उसको सोल्व कीजिए। और जैसे आरआरबी सीबीटी 2 का पेपर है, उसमें से आप मिलान करके देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये डायरेक्ट से नहीं मिल रहे ना, तो सर थोड़ा बहुत डाटा तो चेंज होता है, लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है। कंसेप्ट तो सेम ही रहता है। वो तो देखो जी सर। आजकल जो भी, यही तो बात मैं बच्चों को समझाता हूँ, क्वेश्चंस कुछ नए नहीं होते हैं, बस वो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट डाल देता है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट परफेक्ट है तो आप उस लैंग्वेज को ट्रेस कर पाओगे। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं सर, थ्योरी को उनको सब कुछ याद रहता है, हाँ हाँ हाँ, जितना टीचर को याद नहीं रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते सर। सही और बात, जब सही। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपन उसमें समझ पाते हैं। बिल्कुल 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 क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप बिना प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझ पाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो और मतलब बिना प्रैक्टिस करने से मैदान में जाना भी नहीं चाहिए। और जो बंदा सर, बिलीव दिलाता हूँ, अगर जो बंदा प्रैक्टिस करके मैदान में जा रहा है वो कभी भी नहीं हारता सर। हाँ, ये बात बिल्कुल से आप सही बोल रहे हो, क्योंकि ये महाभारत में भी आपने वो सुना होगा, वो डायलॉग बोलते हैं ना कि पहले मनोभूमि में आप युद्ध करो, फिर उसी यस के सर। बाद में रणभूमि में खेला जाता है। तो इसीलिए हाँ। पहले घर पे बैठ के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बढ़िया चिंतन करना पड़ता है, बढ़िया तरीके से रिविजन करना होता है, बढ़िया क्योंकि स्ट्रेटजी सर बनानी पड़ती है। क्योंकि हाँ, सर जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करके जाता है उसको जब कंप्यूटर सामने रहता है तब ये डर नहीं लगता कैसा क्वेश्चन आएगा। वो ये सोचता है कि मैं इतना लोट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आया हूँ, कैसा भी आए कंसेप्ट तो सेम है। और जो बिल्कुल अपन से नहीं बन रहा तो हो सकता है किसी और से भी नहीं बन रहा होगा। तो बिल्कुल कट ऑफ सर 100/100 तो नहीं जा रही, बिल्कुल बिल्कुल, कट मेरिट ऑफ में तो थोड़ी सर आना। वही 60-65 से जा रही है बिल्कुल। टेक्निकल की। तो अपन को उसकी टेंशन नहीं करनी, अपन को प्रैक्टिस करना है। और कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं सर, थ्योरी पढ़ के जाते हैं। बिल्कुल अब वो जैसे थ्योरी पढ़ के जाता है वो अप्लाई नहीं कर पाता वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल और जो बंदा पहले से अप्लाई करके रहता है उसको किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं रहती। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरा 12 अप्रैल को आरईसीबी जेईई का एग्जाम था। मैंने जैसे एग्जाम दिया मुझे फुल कॉन्फिडेंस था। 12 अप्रैल को सर सीबीटी 2 था मेरा जेईई का, मैंने कहा निकाल देंगे अपन, नोट्स ही तो पढ़ना है क्योंकि अपने प्रैक्टिस कर रखी है। और मैं गया, फिर 22 अप्रैल को मैं दे के आ गया। अच्छा। फिर मेरा 2 मई को सर एएलपी का पेपर था हम्म। बिलासपुर जोन से। वही 9 दिन का टाइम था। मैंने सोचा 9 दिन है, मैंने सोचा अपने इतना तो पार्ट भी पढ़ा है कि
टेक्निकल उसमें तो मात नहीं खाएंगे। आपने मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेते, मैंने वही प्रैक्टिस 9 दिन मैथ रीजनिंग की और फिर गया सर और अच्छे से नंबर आया मेरे से। बिल्कुल। आपको सबसे पहले तो मैं वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप थैंक यू सर। अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर में अच्छा करो। और जैसे जी कि सर। अंकित ने आप लोगों के सामने इस इंटरव्यू में बताया कि आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शंस पाना है तो। कोई भी नहीं बोलता। अंकित के पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आपने मास्टर कौन सी बुक से प्रिपरेशन किया आपने क्वेश्चंस के लिए? मास्टर प्लस एजुकेशन सर। तो अंकित ने वही, अब मेरी पहले भी बात हो चुकी है अंकित से, पिछली बार भी जी आपके पास आरएससीबी जेई का मैं इंटरव्यू ले चुका हूं। तो जी आप सर। देख सकते हो कि अंकित ने सिर्फ वो जो 5000 एमसीक्यूज की बुक है वही की है, इसके अलावा कुछ नहीं की। बच्चे भगते रहते हैं, यूथ करेंगे, जेबी गुप्ता करेंगे, ये करेंगे। हमने बुक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर डाले हैं। आप किसी भी बैच में आप जाके देखोगे तो आपको वो मिल जाएगी आपके पास। देखो उससे और अगर सर आप, हाँ बोलो। क्लास में सर जो अपना पेड कोर्स है उसमें भी तो सर जैसे कोई भी टॉपिक आपका ही देख लीजिए सर, जैसे ट्रांसफार्मर कंप्लीट होता है टॉपिक, तो आप ट्रांसफार्मर के कितने क्वेश्चन कराते हो सर? हाँ, आप दो पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कम से कम वो भी क्वेश्चन कर लोगे ना, तब भी आपकी नैया पार लग जाएगी। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हमेशा हमने टॉपिक वाइज चीजों को रखा है और हम ऐसा बोलते भी। आपने कई बार हमारी क्लास में सुना होगा अंकित कि हमने बोल दिया कि यहां से इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनते हैं तो यही जी बनते हैं सर। भाई, इससे बाहर आएगा ही नहीं। आपने कई बार मशीन में देखा होगा, लॉसेस में देखा होगा, या बहुत जगह जी पे हम सर। बोलते हैं कि भाई इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और इससे बाहर और कभी सर क्वेश्चन आता भी नहीं है। सबसे अच्छा मास्टर प्लस एजुकेशन का ये भी है सर, सारी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में एक मैराथन क्लास ली, और मैराथन में जो जो टॉपिक इंपोर्टेंट है, ऐसे नहीं, इंपोर्टेंट टॉपिक सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक को टच करते हुए मैराथन क्लास भी ली है सर। जैसे ट्रांसफार्मर की अलग यूट्यूब पे बिल्कुल पढ़ी है, कोई भी देख सकता है। डीसी बिल्कुल मशीन की पढ़ी हो सर, सिंक्रोनस मशीन की भी आपने ली है, वैसे बिल्कुल रविंद्र सर ने ली है सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी सर काफी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए सर। नहीं बिल्कुल यार, हाँ, हमको देखो यार 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोई सा भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी जब आरएसए में जैसे जॉब कर रहे हो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वहां की चीजें आप जानने लग जाओगे। अब जी जैसे सर। कि हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स पढ़ाए हैं, लास्ट के 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है ट्रांसफॉर्मर से पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, सिंक्रोनस से पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा। एक फ्रेशर बच्चे को नहीं पता लेकिन उस टीचर को पता है, तो हमेशा जी सर। हम उसको अप्लाई करते हैं। और आजकल देखिए, आप देख भी सकते हो यूट्यूब पे कोई भी टीचर बना पड़ा है और नए नए टीचर्स आते हैं, वो कुछ वन शॉट लगा देते हैं, कुछ मैराथन्स लगा देते हैं, जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है ना। अल्टीमेटली उनको खुद ही नहीं पता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब जी हमने सर। इतने सारे एग्जाम्स पढ़ाए तो हमको पता है कि इस एग्जाम की डेप्थ ये है, इस एग्जाम में इतना देना है, और उतना ही हम सर पढ़ाते हैं। रविंदर सर तो सर जो इंजीनियरिंग सर्विस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ हाँ, जैसे ईएमएफटी की कोई स्टूडेंट अगर पेड का इसको वीडियो को देखेगा तो उसको पता है कि इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रविंद्र सर कवर कराते हैं सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ और हाँ, यही से रविंद्र सर पावर सिस्टम कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और ये, रविंद्र सर की सर एक और खास बात है सर, वो की पॉइंट लिखवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला कि हमारी क्लासेस में आपको की पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसके बारे में आप अंकित से भी आप जान सकते हो कि हमेशा हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चाहे आप क्रेश कोर्स में भी देखो, क्रेश कोर्स में भी हमने वो चीजें इंक्लूड की है ताकि बच्चों को लास्ट में भी 25 से 30 दिन के अंदर भी अगर उसको रिविजन्स करना है, हमको सिलेक्शंस पाना है। अभी देखो लास्ट में जब अरविंद सर ने वो बच्चे का साकेत का उसका लिया, उसने क्रेश कोर्स ही ज्वाइन किया था और क्रेश कोर्स से उसको कोलकाता जोन मिला है, 109 नंबर उसके आए। तो उसका सर भी क्रेश, हाँ क्रेश कोर्स में वो निचोड़ है सर, जो अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, हाँ वो 125 आवर्स का क्रेश कोर्स है ना। हाँ, सर स्टूडेंट एक बार कभी टेक्निकल पढ़ रखा है, उसका लास्ट टाइम 15 दिन रिवीजन कर ले। अगर उसको थोड़ी तकलीफ हो रही है, कम टाइम है, शॉर्ट नोट्स बना नहीं बना पा रहा, क्लास से ले ली, तो आप क्रेश कोर्स से भी आप सर उसका रिवीजन कर सकते हैं। क्रेश बिल्कुल कोर्स तो सर बहुत हेल्पफुल रहा है, मेरे तो तीनों उसमें हेल्पफुल रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपने 2 बैच ज्वाइन किए थे, क्रेश कोर्स भी और आपके पास संकल्प वाइल्ड फायर भी। जी सर। क्योंकि दोनों आपके पास आरएससीबी का थोड़ा अलग था, सिलेबस जी अलग था, सर। इसलिए आपने क्रेश और दोनों को साथ में कंबाइन करके जी सर। रखा। चलो, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप जाते जाते आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे, जो भी आपकी बेस्ट चीज है? मेरा तो यही स्टूडेंट्स है कि कोई भी स्टूडेंट अगर टेक्निकल में जेई और एई की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरे कहने से, और जैसे आप सर के यूट्यूब पे डेमो लेक्चर भी दे सकते हैं, मास्टर प्लस एजुकेशन एक नंबर प्लेटफॉर्म में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे बिल्कुल रियल चीज है ना, ट्रूथ चीज है, वो ये है, अगर जिनका सिलेक्शन हुआ है वो ही दिखाया जाता है, ऐसे नहीं है कि किसी और का सिलेक्शन दिखाया जा रहा है। मैं रियल में मास्टर प्लस एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ और इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया, नहीं तो मैंने अदर जगह मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, आप मेरा देख भी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। चलेगा, आपसे बात करके अंकित बहुत अच्छा लगा, और आप जी अपने सर। फ्यूचर में बेस्ट करोगे। और डेफिनेटली आप बताइएगा कि जब भी आपके पास आरएस मेन का भी रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली आप शेयर करिएगा कि आपका रिजल्ट क्या जी रहा। सर।
है ना? मैं आरपीएस से इनके लिए तो आपसे जुड़े ही रहा हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। कंटिन्यू मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट है सर। ठीक है ठीक और है। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। चलेगा ठीक है। अच्छा करिएगा। और जो भी अगर आपको इन फ्यूचर भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो हमको, अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो गया या इन फ्यूचर्स में आपको कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए। ठीक है अंकित? थैंक यू सर। चलेगा चलेगा ठीक है।